हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका टाइटल है लेडी चैटरलेस लवर, जो 2015 में रिलीज़ हुई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशंस आए वो आप तक पहुँच पाएँ। अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी है एक ऐसी लेडी की जिसका हस्बैंड जंग में घायल हो जाता है और इसी की वजह से वो अपनी वाइफ की फिजिकल नीड्स को पूरा नहीं कर पाता और इसी वजह से वो औरत अपने ही नौकर के साथ इंटीमेट अफेयर रखने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो एक खदान के अंदर काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान ही खदान में एक ज़ोरदार सा धमाका होता है और उन्हीं में से ओलिवर नाम का एक आदमी जो उस खदान में काम कर रहा था वो लोगों की मदद के लिए भागता है और वो कई लोगों को खदान से बाहर निकालता है। इनमें से टेडी नाम के एक आदमी की खदान के अंदर ही मौत हो जाती है, जिसके बाद उसकी डेड बॉडी को उसके घर पहुंचाया जाता है। इसके बाद हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जिसमें कोनी नाम की एक खूबसूरत सी लेडी से हम मुलाकात करते हैं। लेडी कोनी के पास पार्टी में एक आदमी आता है जिसका नाम है क्लिफोर्ड चैटरले। ये आदमी बहुत अमीर था और कुछ देर बातें करने के बाद ये दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक साथ डांस भी करते हैं और ये सब देखना कोनी के फ्रेंड डंकन को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि कोनी का फ्रेंड डंकन उससे प्यार करता था, वो भी उसको पसंद करता था। अब दोस्तों, कोनी और मिस्टर चैटरले की ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। और दोस्तों, शादी के वक्त वो दोनों एक दूसरे से ये प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे के लिए वफादार रहेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब उन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। तभी अचानक से मिस्टर चैटरले को सेना में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर है। अब जंग में लड़ने के दौरान क्लिफर्ड घायल हो जाता है और इसीलिए क्लिफर्ड चैटरले को उसके घर भेज दिया जाता है। अब आज क्लिफर्ड घर आ रहा था जिसकी वजह से सब बहुत ज़्यादा खुश थे और घर के सारे लोग घर से बाहर खड़े थे उसका वेलकम करने के लिए। अब क्लिफर्ड को देखने के बाद कोनी बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि क्लिफर्ड के जंग में घायल होने की वजह से उसकी कमर से नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है। अब क्लिफर्ड अपने हालात से बहुत दुखी और लाचार था और इसीलिए वो सभी को थैंक यू बोलकर फौरन से अंदर आ जाता है। और कोनी भी क्लिफर्ड को जिंदा देखकर खुश तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से बहुत दुखी फील कर रही थी। इन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि इनकी खुशियों से भरी हुई जिंदगी में कभी ये मोड़ भी आ जाएगा। और हम देखते हैं कि इन्हीं बातों से दुखी होकर क्लिफर्ड खुदकुशी करने की भी कोशिश करता है, लेकिन कोनी उसे रोक लेती है और ये विश्वास दिलाती है कि वो हमेशा उसका साथ देगी। अब हमें फिर से एक बार ओलिवर दिखाया जाता है जो अपनी मंगेतर को लेटर लिख रहा है और इस बार ओलिवर किसी खादान में काम नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक जंग में था। और जंग से लौटने के बाद ओलिवर जब अपने घर जाता है तो वो अपनी मंगेतर को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है और इसी वजह से वो उससे बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद ओलिवर काम की तलाश में क्लिफर्ड के घर पहुँचता है और जब क्लिफर्ड उससे बात करता है तो उसे पता चलता है कि ओलिवर जंग में उसी के अंडर काम किया करता था और इससे क्लिफर्ड काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ पे वो ओलिवर को अपने पक्षियों का ख्याल रखने का काम दे देता है। अब अपाहिज हो जाने की वजह से और ना चल पाने की वजह से क्लिफर्ड अपने लिए एक गाड़ी खरीदता है और जब वो उसमें बैठ के घूमता है तो उसे लगता है कि जैसे उसके पैर वापस आ गए हों। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक दिन कोनी के साथ ओलिवर के पास जाता है जो जंगल में बने हुए एक कॉटेज में रहकर उनके पक्षियों की देखभाल किया करता था। वहाँ पर पहली बार कोनी ओलिवर से मिलती है, उसको देखती है और वहाँ से वापस आते वक्त कोनी ओलिवर की तरफ कुछ इशारे भी करती है, लेकिन ओलिवर उन इशारों को समझ नहीं पाता। अगले दिन एक मेड आती है कोनी के पास और उससे बोलती है कि ओलिवर अपने कॉटेज की चाबी मांग रहा है, जिस पर कोनी खुद उसे चाबी देने के लिए उसके पास जाती है। जब वो ओलिवर के पास जाती है तो ओलिवर उससे ठीक से बात नहीं करता और उससे कहता है कि आपको ये तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब कोनी को भी ओलिवर के इस बिहेवियर पर गुस्सा आता है और इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन ओलिवर कोनी को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने बर्ताव के लिए उससे माफ़ी मांगता है,
इसीलिए कोनी फिर से उसके कॉटेज में जाती है उससे मिलने के लिए, और यहाँ आकर वो देखती है कि ओलिवर अपनी शर्ट उतारकर अपना काम कर रहा था। और जब कोनी उसको इस तरह से देखती है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, और ये सब देखते हुए कोनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो ओलिवर के पास चली जाती है। लेकिन तब ओलिवर उसे देख लेता है और वो अपनी शर्ट को पहन लेता है, क्योंकि ओलिवर कोनी की इज्जत करता था। कोनी को वो जगह बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो ओलिवर से कहती है कि मैं अपनी पेंटिंग बनाने के लिए यहाँ पर रोज़ आया करूँगी। जिस पर ओलिवर कहता है कि मैं ये जगह आपके लिए साफ़ कर दूँगा और मैं किसी और जगह शिफ्ट हो जाऊँगा। तो कोनी उसे बोलती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो। इस तरह से कोनी उस पर एक बार फिर से गुस्सा हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और इसीलिए वो ओलिवर के साथ उसके कॉटेज में चली जाती है, और यहाँ पर वो दोनों आग जलाकर खुद को गर्म करने लगते हैं। लेकिन तभी ओलिवर वहाँ से उठकर कोनी से दूर बैठ जाता है, क्योंकि वो कोनी के इरादे समझ रहा था। कोनी फिर से उससे पूछती है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। तो ओलिवर उससे कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा, बस मैं डर रहा हूँ, क्योंकि क्लिफर्ड को अगर हमारे बारे में पता चल गया तो वो मुझे जॉब से निकाल देगा। अब क्योंकि ओलिवर कुछ भी करने से पहले ही इतना ज़्यादा डर रहा था, इसीलिए कोनी वहाँ से घर चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक दिन कोनी क्लिफर्ड से ये कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। जिस पर क्लिफर्ड कहता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और हम देखते हैं कि वो अपने शरीर को ठीक करने के लिए उसमें करंट के झटके भी देता है। इसमें क्लिफर्ड को बहुत दर्द होता है, वो दर्द से बहुत चिल्लाता है, और जब कोनी से उसका दर्द देखा नहीं जाता तो वो उसे रोक देती है। अब क्लिफर्ड इस काम को करने में नाकाम रहा, इसीलिए वो रो पड़ता है। अब उसके अगले दिन कोनी फिर से जंगल में जाती है और वहाँ पर बैठकर एक डायरी पढ़ने लगती है, और उसी दौरान उसे ओलिवर के काम करने की आवाज़ सुनाई देती है। जिसके बाद वो तुरंत उसके पास पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो छोटे छोटे चूज़ों को देखती है। फिर वो उनको देखकर रोने लगती है, क्योंकि उन चूज़ों को देखकर वो अपने बच्चे को याद करती है जो कभी पैदा ही नहीं होने वाला था। अब कोनी को रोता हुआ देखकर ओलिवर उसको गले लगा लेता है। अब ओलिवर भी कोनी को पसंद करने लगा था, इसीलिए वो उसको अपने साथ अपने कॉटेज में ले जाता है और यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इस पूरे दिन कोनी ओलिवर के साथ ही रहती है, और जब शाम होती है तो ओलिवर उसे घर छोड़ने के लिए भी जाता है। जाने से पहले कोनी ओलिवर से पूछती है कि क्या तुमने जो भी किया है उसका तुम्हें कोई पछतावा है, जिस पर ओलिवर कहता है कि नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अब तुम सिर्फ मेरी हो। अब उसी रात बहुत तेज तूफान आता है और बहुत तेज बादल गरजने लगते हैं। ओलिवर को कोनी की बहुत याद आ रही थी और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है। वहीं दूसरी तरफ कोनी की भी नींद उड़ जाती है और इसीलिए वो सो नहीं पाती। वो अपनी विंडो से ओलिवर के कॉटेज को देखती है और खुद को रोक नहीं पाती, इसीलिए वो उसके कॉटेज में चली जाती है और उसको जाते हुए उसके घर की मेड देख लेती है। ओलिवर भी कोनी का वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। वो उसे कहता है कि मुझे नहीं लग रहा था कि तुम आओगी। अब कोनी ओलिवर से बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। अब एक दिन फिर से क्लिफर्ड के घर पर एक पार्टी होती है जहाँ पे डंकन भी आया होता है। अब क्लिफर्ड देखता है कि कोनी और डंकन एक साथ डांस कर रहे हैं और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब अगले दिन क्लिफर्ड कोनी से बोलता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे हस्बैंड से ज़्यादा ज़रूरी बच्चे पैदा करना है। दोस्तों, कोनी हमेशा से एक बच्चा चाहती थी और क्लिफर्ड को लग रहा है इसीलिए वो डंकन के करीब जा रही थी। अब क्लिफर्ड की ये बातें सुनकर कोनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, जिस पर क्लिफर्ड कहता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसका बच्चा पैदा करती है, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए। अब इस बात से गुस्सा होकर कोनी ओलिवर के पास चली जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। अब एक दिन कोनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये बात क्लिफर्ड को बताती है। ये सुनकर क्लिफर्ड काफ़ी खुश होता है और वो कोनी से उस आदमी का नाम भी पूछता है, लेकिन कोनी उसको उस आदमी का नाम नहीं बताती। फिर एक दिन क्लिफर्ड ओलिवर से मिलने के लिए उसके कॉटेज जाता है और वो कोनी को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है। अब वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि तभी ओलिवर वहाँ पीछे से आ जाता है और कोनी को किस करता है, और इसी टाइम क्लिफर्ड कोनी को आवाज़ लगा लेता है। दरअसल क्लिफर्ड की गाड़ी यहाँ पर कीचड़ में फंस गई थी। फिर यहाँ पर ओलिवर आता है और उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लगता है और इसी दौरान वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है।
दरअसल ओलिवर जब खदान में काम करता था तो उसके लंग्स खराब हो गए। अब फाइनली ओलिवर क्लिफर्ड की गाड़ी को कीचड़ से निकालकर खांसता हुआ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कोनी भी पीछे पीछे ओलिवर के पास जाती है और ओलिवर उसे गुस्से में बताता है कि उसने 12 सालों तक उनकी खदानों में काम किया, अपने लंग्स खराब किए और इसके बाद उसे आर्मी में भेज दिया गया। वो कोनी से कहता है कि मेरी लाइफ तुम लोगों जैसी नहीं है, इसीलिए तुम अपने हस्बैंड के पास चली जाओ। अब एक दिन कोनी की मैड ओलिवर के कॉटेज में आती है और उसे यहाँ पर कोनी की डायरी मिलती है, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि कोनी ओलिवर के बच्चे की माँ बनने वाली है। फिर एक दिन क्लिफर्ड आने वाले बच्चे की खुशी में अपने घर पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और तभी वहाँ पर वो मैड आकर क्लिफर्ड को बता देती है कि ये बच्चा ओलिवर का है। इसके बाद क्लिफर्ड जब कोनी से मिलता है तो वो उससे बहुत नाराज़ होता है। इसके बाद कोनी अपनी मैड के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये बात किसने बताई, जिस पर उसकी मैड उससे कुछ नहीं बताती। अब कोनी को लगता है कि उसकी मैड को शायद ये बात ओलिवर ने बताई होगी, लेकिन मिस वॉल्टन यानी कि उसकी मैड उससे बोलती है कि ओलिवर ने उससे कुछ नहीं कहा। अब कोनी रोने लगती है और कहती है कि मैं ओलिवर से बहुत प्यार करती हूँ। अब वो मैड उसके पास आती है और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि तुम जल्दी से ओलिवर के पास जाओ वरना तुम्हारा पति उसे मार देगा। और ये सुनते ही कोनी ओलिवर के कॉटेज पहुँच जाती है और वहाँ पहुँचकर वो देखती है कि यहाँ कोई नहीं है और ये देखकर कोनी रोने लगती है। तभी वहाँ पर ओलिवर आ जाता है और उसे देखते ही कोनी उसे अपने गले लगा लेती है। इसके बाद कोनी क्लिफर्ड के घर आती है और उससे डिवोर्स मांगती है, लेकिन क्लिफर्ड उससे मना कर देता है और ओलिवर को बुलाने के लिए कहता है। और जब ओलिवर वहाँ पर आता है तो उनके बीच में बहस होने लगती है और फिर फाइनली कोनी और ओलिवर क्लिफर्ड के घर को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते वक्त क्लिफर्ड भी उसको तलाक देने के लिए मान जाता है। और अब कोनी और ओलिवर क्लिफर्ड से बहुत दूर चले जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए साथ रहते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल पर जितने भी नोटिफिकेशंस आएँ वो आप तक पहुँच पाएँ। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।